तू मेरे साथ नहीं करना। क्या ही करेगा 16 श्रृंगार जब इतना खूबसूरत है तुम्हारा निखार। गरम नहीं है चखा ले वाला एमा दे पानी एमा दे बेगम ले ये दुकान घूमा बकरिया वाला देखने लगा। छुपने की जरूरत नहीं है राधा, बाहर आ जाओ। ये आगे खाता है इसको चॉकलेट सब समझो ढोल बजाओ है। छुपने की कोई जरूरत नहीं है, जल्दी जल्दी खा। ढोल देगा धीरे धीरे आगे न उतना की थोड़ा बचैते ही सब बल्कि तुम्हें लाया गया है। रोटी लगेगा ले लेना, देखिए हम दे देंगे निकिता दादी तो में हमारा मालूम दे लो घाटते तो लाई सब बड़ा घाटा प्लास्टिक का नहीं है, असली कंकाल है, तुलसी का। जिसे तुम काफी वक्त से ढूंढ रही हो। कंकाल जाकर खत्म हो गया था। बस करते ही ये चूहे बिल्ली का खेल। अब अगर सदा खोदी ना तो हाथ पैर बांध कर तुम्हें इसी आग में फेंक दूंगी। कहाँ भेज देना चाहती थी ना हमारे खिलाफ। कितना ढूंढा तुमने राधा, अब देखो ये तुम्हारा आखिरी सबूत भी जलकर खत्म हो गया राधा। और अब हमेशा हमेशा लिए आजाद हो गए। तुमसे पड़ी नहीं। कैसी सजा कौन सा फूल मतलब इंसान को ना आंखें वही दिखाती है जो कोई उसे दिखाना चाहता है। हम लोग एक खेल खेलते हैं, एक गेम। हम तुम्हें कुछ बताएंगे और तुम्हें ये पूछना है कि हम किस इंसान के बारे में बोल रहे हैं। शुरू करें? पहला सवाल, आखिर वो कौन था जिसने तुम्हें सबसे ज्यादा तकलीफ दी? दूसरा सवाल, आखिर वो कौन थी जिसने तुम्हें मोहन से अलग करने की कोशिश की? तीसरा सवाल, वो कौन थी जो तुम्हारी सबसे बड़ी दुश्मन थी? सोचो सोचो। राधा कौन है वो जिससे मोहन को तुमने छीन लिया, जिसने प्यार को तुमने छीन लिया?
तुम मौत के मुंह तक ले चल गई। कौन है वो राधा जिससे तुम इतनी नफरत ये दामिनी है अलग। कि तुम उसकी जान के? तक लेने के लिए गई? दामिनी हाँ ई उसका रूप में आया होगा। सोचो अब वो कौन है? सोचो ना राधा, ओ हाँ वो मैं हूँ राधा। ये सब खाएगा, सब में तो मारेंगे। दामिनी अगर तुम जीव नहीं खाएंगे तो ठीक बोल रहा है। तुझ जैसी राक्षसी को जीने का कोई हक नहीं है। आज मैं तुझे जान से मार दूंगी। वो यही मारा ना, तुलसी मारा ना। नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? आपने तो खाई में गिर रही थी ना, हमने खुद अपनी आंखों से देखा जैसे खाई में गिरते हैं। ये कैसे हो सकता है? कर लो कुछ कर लो। इतनी गिरने का मतलब ये नहीं होता है कि इंसान मर ही जाए राधा। तुमने बिल्कुल सही देखा था। दामिनी उस खाई में गिरी जरूर थी पर मरी नहीं। तुलसी नहीं समझी। अरे पूरी कहानी इसे फिर से बतानी पड़ेगी। देखो राधा, हम ये चीज बहुत अच्छी तरह से जानते थे कि तुलसी दामिनी को सजा जरूर देगी क्योंकि उसने गुनगुन को मारने की कोशिश की थी। और हम ये भी जानते थे कि तुम गुनगुन को बचाने जरूर जाओगे। तो हमने जैसा दामिनी से कहा, दामिनी ने बिल्कुल वैसे वैसे ही किया। क्या करूं? दामिनी कैसे गुनगुन को उस पुल पर ले गई और तुलसी ने उसे चाकू मारा और दामिनी खाई में गिर गई। पूरे परिवार को ये लगा कि दामिनी मर गई। यही से तो कहानी में ट्विस्ट आता है। दामिनी खाई में गिरी ने अब ये खेला ये भी नहीं कर पर हमने उसे बचाया। जा लेके जा, घर लेके जा। वहाँ से हम दामिनी को उठाकर सीधा अस्पताल ले गए और एक बहुत ही काबिल और पैसों के भूखे डॉक्टर के पास उसकी प्लास्टिक सर्जरी करवाई। तो बन गई दामिनी से हमारी बहू तुलसी। ये जो पैसा नाम की जो चीज है ना, ये सारे बंद दरवाजे खोल देती है। मुश्किल से मुश्किल काम यूं हो जाता है। बड़ा काम कर दिया, दामिनी को तुलसी बना दिया। अब काम मोहन को तुलसी से मिला। तो हमने ऐसा जाल मारा कि मोहन खुद तुलसी को लेने गया ताकि किसी को हम पर शक न हो। और इस तरह हमारी बहू तुलसी हमारे बीच वापस आ गई। इतना बड़ा षड्यंत्र, इतना बड़ा खेल, फिर आप दोनों कैसे कह सकती है? गलत सवाल। कैसे कर सकती है? क्यों किया? ये सही सवाल। वो क्या है ना, बरसाने से एक पिट्टी सी लड़की आई थी
आते से ही ना हमारे लिए सरदर्द बन गई थी। दिन ब दिन खतरनाक होती जा रही थी और जब खतरनाक होती है तो उसका इलाज तो करना ही पड़ता है। हमारे पास यही तरीका था, तुम्हें इस घर से और मोहन की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकालना था। तुलसी का आना तुम्हारे लिए सदमा बन गया और मोहन यही समझ बैठा कि तुम पागल हो। राधा, अब मोहन तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा। और घर वाले जिनको तुम कहती रहती हो ना कि ये तुलसी नहीं दामिनी है, तो भी कोई तुम्हारी बातों पर यकीन ही नहीं करेगा राधा, क्योंकि सबको यही लगता है कि तुम्हारी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। और कल राधा, तुम्हारी मांग का सिंदूर, तुम्हारा प्यार, तुम्हारा मोहन तुम्हें एक साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएगा। पागलों का डॉक्टर। हाँ, और परसों तुम पहुंच जाओगी पागल खाने, जहाँ तुम्हारे नाम का बेड हमेशा हमेशा के लिए रजिस्टर्ड हो जाए। और तुलसी और वो दामिनी और वो जो भी है हमेशा हमेशा के लिए खुश रहेंगे। और हम बने रहेंगे द्विवेदी परिवार के सर के सर। कादम्बरी का साम्राज्य अमर रहेगा। और मोहन हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा राधा। मोहन सिर्फ मेरा होगा, सिर्फ मेरा। हाँ जिया। तुमने ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मोहन जी को पाने के लिए किया? हाँ राधा, क्योंकि इसमें मुनाफा तो मेरा ही है ना। मैंने क्या खोया? चेहरा। और पाया मोहन का प्यार। मोहन को पाने के लिए ना ये बहुत ही छोटी कीमत है राधा। मुझे बस चाहिए मोहन का प्यार। राधा, मुझे ना बस मेरी मम्मा को खोने का डर था। लेकिन तुम हो ही इतनी बड़ी पागल। तुमने क्या किया? तुमने मेरी मम्मा को घर में ही रख लिया। सोची दे पकड़ा दे ये जा है भुनी वा ने का पकड़ को रोटियां है थारी वो है जी झींगा झींगा लाल लाल, राधा का मुंह हो गया काला। दामिनी हमारी जीत गई, राधा की बाजी जो पिट गई। दिनों के बाद इतने प्यार से अपने गले लगाया है। राधा, तुम हार चुकी। तुलसी की उस कंकाल की आग में तुम्हारी सच्चाई, तुम्हारा अस्तित्व और सबसे मोहन और गुनगुन के साथ तुम्हारा रिश्ता हमेशा हमेशा के लिए
चलते हैं। हर किसी के जीवन में वो एक दिन बहुत खास होता है और हमारे लिए वो दिन है आज, क्योंकि आज मचाने तूफान आ रहा है जवान। तो देखिए अपने पूरे परिवार और दोस्तों के साथ जवान आज रात 9 बजे सिर्फ जी टीवी पर। सच्चाई की पराजय कभी नहीं हो सकती, बुराई की जीत कभी नहीं हो सकती। भाग्य ने अच्छी हमारी सहायता करी। सब कुछ सुनिए है बेटा। उन लोगों ने सारे सबूत छुपा दिए तो क्या हो गया, हम बनेंगे तुम्हारे गवाह। ये सब इसी की चाल है बॉस। ये तुलसी नहीं है, दामिनी है। Comes up presents जवान आज रात 9 बजे और आप देख रही हैं वीडियो बना रहे हैं। रुको, क्या कर रही हो ये हो? जिससे चलना नहीं आता तुम्हें, और किससे कहा ये सब करने के लिए तुम्हें? और कर भी रही हो तो ठीक से तो करो, करके तुम। अरे मैंने नहीं गिराया, ये अपने आप गिर गया और उसमें से वो चीज निकल गई। ये क्या है? हरी गोभी? कच्ची गोभी है। मैंने तो ऐसी गोभी पहले नहीं देखी कभी। तुमने ऐसी गोभी पहले कभी नहीं देखी तो खाई भी नहीं होगी। इसे ब्रोकली कहते हैं। इससे क्या करते हैं? इसे खाते हैं। पर मैंने तो पहले ऐसा कभी नहीं देखा। जानते हैं हम, इसीलिए तो देने लाए हैं हम। इसकी जैसी और भी चीजें हैं जो आम लोगों को पता नहीं है और सब इसे खा सके, तुम जैसे लोग भी। मैं खाऊं? और ऐसे नहीं, इसे पहले पकाना पड़ता है। जब ये बन जाएगी, पक जाएगी, तब तुम इसे खा लेना। चाहो तो अपने साथ भी थोड़ी ले जाना, कह देंगे हम यहाँ पे। अब तुम जाओ और करो जो कर रही थी, जाओ। मैं तो सेवा कर रही थी, आपको भी करनी है? हम जो ये सब यहाँ लाए हैं, ये सेवा ही तो है। ये सेवा कर रहे हैं? ना आपने उठाया, ना आपने बनाया, ना आपने बांटा। हमने खरीदा है, पैसे दिए हैं इसके लिए। पैसे देना सेवा होता है? नहीं, लेकिन पैसे अगर किसी भाव से दिए जाएं तो वो सेवा में शामिल हो जाते हैं। मतलब मैं ये कर रही हूँ वो सेवा नहीं है? बाहर जो जूते चप्पल निकाल रहे हैं वो सेवा नहीं है? वो भी सेवा है। तो आप भी सेवा करो ना, आपको नहीं करना क्या? चुप बैठो, तुमसे नहीं सीखना कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं। नहीं, मैं आपको नहीं सिखाऊंगी। सिखाते तो बड़े हैं ना, जैसे माँ ने मुझे सिखाया है। माँ कहती है यहाँ सब बराबर है, यहाँ सब प्रसाद लेने आते हैं और प्रसाद में आशीर्वाद है। और माँ कहती है सबका अच्छा करो, सबका अच्छा सोचो और सही और अच्छाई का साथ दो। वो तो तुम छोटी सी, तब बातें तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत बड़ी बड़ी सिखाई। तुम्हारी माँ ने ये नहीं सिखाया कि बड़ों को पलट कर जवाब नहीं दिया करते। सिखाया ना, और माँ कहती है बड़ों का सम्मान करो और बड़ों से आशीर्वाद लो। और आप मुझे आशीर्वाद दो। बेटा जी बड़े अच्छे संस्कार है ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ। ਤੁਹਾਡੀ माँ के लिए शाबाशी बनती है इस बात के लिए। सही है ना? बिल्कुल। मेरी मामी गुरुद्वारा में सेवा करती है। बेटा जी ये तो उन्होंने ही मुझे बताया सेवा कैसे करते हैं और सेवा किसे कहते हैं। मुझे यही सेवा करनी होगी, वो दुनिया की सबसे अच्छी माँ है। शाबाश पुत्र जी, बहुत बढ़िया। तो मैडम जी कभी कभी ना हम बड़ों को बच्चों से सीख लेनी चाहिए। सेवा किसे कहते हैं, सेवा का मतलब की हुंदा हैगा, सेवा की हुंदा हैगा। इसलिए इस बच्ची की सेवा सबसे सच्ची सेवा है। छोटे बड़े से पढ़े, अमीर गरीब से पढ़े। और वैसे भी अच्छा रब दा दरबार हैगा, और रब दे दरबार विच की छोटा ते की बड़ा, ते की अमीर ते की गरीबा, सारे इको वर्गा है। हिंदी का पुत्र और भाग्यशाली है तेरी माँ जिसकी तू बेटी है। शाबाश। अरे नहीं नहीं, मैं भाग्यशाली हूँ जो मुझे ऐसी माँ मिली।
चंगी गल है, बड़ी गल कर रहे हैं। बहुत बढ़िया, बड़ी गल है। जाओ, आप जैसे सेवा कर रहे थे वैसे आप सेवा कर जाओ। पुत्र शाबाश। कहाँ रह गई? इधर आओ। मेरी भाभी ब्रेव है ना? तो हम दोनों अच्छे से रहते हैं। प्रॉमिस? सीमेंट प्रॉमिस। सिटी पर पहली बार हम सब प्रेजेंट्स जवान आज रात 9 बजे। माँ हमें दुनिया की काली नजर से बचाती है। माँ हमारे सपने सजाती है। माँ हमें पढ़ाती है, बढ़ाती है। माँ हमें पैरों पर खड़ा करती है। माँ हमारे लिए कितना स्ट्रगल करती है। माँ हम सबको मजबूत बनाती है। लेकिन माँ को मजबूत कौन बनाता है? वो दीदी। किसी को नल देकर, किसी को गैस, किसी को टॉयलेट देकर, किसी को बिजली, किसी को लोन देकर, तो किसी को डिजिटल बनाकर। मेरी माँ मजबूत तो भारत माँ मजबूत, ये मोदी सरकार की गारंटी है। थैंक यू मोदी जी। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की सौगात है। एक नहीं, दो नहीं, ये 5 साल तक की बात है। मुफ्त में आपको अन्न मिलेगा, हर परिवार हर मंथ मिलेगा, कहीं भी किसी भी राशन की दुकान से मिलेगा। ये मोदी की गारंटी है। जी हाँ, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 1 जनवरी 2024 से आने वाले 5 सालों तक गरीब और अंत्योदय परिवारों को हर माह मुफ्त राशन मिल रहा है। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। अरे राजू बेटा, तूने नई बाइक ले ली? ऐसे ही तरक्की करो, खूब आगे बढ़ो बेटा। अरे चाची सिर्फ मैं नहीं, तो पूछते थे ना, रात को भी मेरा फोन बिजी क्यों रहता है? संजय, मम्मी से पहले गुड मॉर्निंग कौन बोलता है? संजय। दादी से ज्यादा झगड़ा था कौन कराता है? संजय। हनीमून पर ना होके भी साथ कौन होगा? संजय। मोदी की गारंटी। हेलो, अच्छा खासा जॉब छोड़ के बैठ गया। ऐसा स्टार्टअप कर रहा है जो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है। आप थोड़ा सब्र करो, हो जाएगा सर। स्टार्टअप के लिए लोन सैंक्शन हो गया। पापा, अब मेरा स्टार्टअप होगा सही से स्टार्ट। लोन तो मिल गया, गारंटी है ना पापा? मोदी जी की गारंटी। गारंटी इंडिया को वर्ल्ड का टॉप यूनिकॉर्न्स वाला देश बनाने। अब हर स्टार्टअप का गारंटी मोदी की गारंटी। मुसीबतों की छुट्टी, मोदी की गारंटी। ओ मोदी की गारंटी। सिटी पर पहली बार हम सब प्रेजेंट्स जवान आज रात 9 बजे। सिटी पर पहली बार हम सब प्रेजेंट्स जवान आज रात 9 बजे। और आप देख रही है मैंने ना बहुत मजे किए। मैंने गिल्ली डंडा खेला और पता है बहुत बड़े बड़े खेत होते हैं, तो मैं ट्रैक्टर पे बैठा और यहाँ की सबसे अच्छी चीज है क्या है? पार्क है। ये लड़का ना रोहन मुझे ऐसे बात देती है और छूट में रोहन रोहन रोहन। ये भी कभी नहीं मुझे पेंसिल लेकर कहीं खुद में तो नहीं रखनी यार, अब झूठ बोल रहा है। हो सकता है